शरीर में है, जितना महत्व रखता है हमारे शरीर का मन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही हम कहेंगे कि चंद्रमा ब्रह्मांड का मन है। हमारे मन अगर अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम अच्छे काम करते हैं, तरक्की करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी करते हैं कि जिनसे हमारी भी तरक्की हो और दूसरों का भी भलाई हो। वैसे ही जो ब्रह्मांड का मन है चंद्रमा, वो ब्रह्मांड की रश्मियों को लेकर वो हम तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारा एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी की जो हम बात करते हैं वो चंद्रमा ही बीच में उसको पहुंचाता है, या हमसे लेता है या हम तक पहुंचाता है। वैसे ही चंद्रमा बीच में है या तो सूर्य के करीब के ग्रहों को पहुंचाता है। अब वहाँ चंद्रमा किस तरह की रश्मियों को अपने पास ले रहा है, फिर वो हम तक कैसे पहुंचा रहा है। तो पिछले बहुत दिनों से एक अध्ययन में पाया मैंने लगातार कि 7वें भाव में जब भी चंद्रमा अकेला है तो वो शादी से संबंधित, विवाह से संबंधित कोई ना कोई चैलेंजेस दे रहा है। किसी न किसी तरह की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हो रही हैं, डिवोर्स हो रहा है, वैसे ही सेपरेशन है, या फिर किसी की डेथ हो जा रही है स्पाउस की। तो ऐसे मैंने ढेर सारे चार्ट अपने पास इकट्ठे किए, सर से डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने उस पर थोड़ा सा काम किया और अभी पाया उसको कि हाँ वो बहुत सारी जगह सही है। लेकिन कहीं कहीं हमने 20 में से अचानक से हमने देखा कि एक 19वां चार्ट ऐसा है जिसमें चंद्रमा अकेला है लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब उसमें दुविधा की बात यह है कि हो सकता है कि या तो वो व्यक्ति हमें शेयर नहीं कर रहा उसकी सच्चाई, या अभी कुछ और है जो अभी हम तक नहीं पहुंचा है। तो वो हम चाहते हैं आप सबके सहयोग से वो चीज़ हमको मिले कि ऐसी कौन सी बात है कि जो 20 चार्ट में से 19 चार्ट में रिश्ते खराब हो रहे हैं, लेकिन एक चार्ट कोई ऐसा आ रहा है कि जहाँ रिश्ते अच्छे बन रहे हैं। तो जैसे सर ने बहुत सारा चंद्रमा का उपाय तरीके सब में बता ही दिए हैं। तो चंद्रमा जब उन रश्मियों को ग्रहण करता है तो वो रश्मियाँ या तो हमारे शरीर में बहुत एक्टिविटी बढ़ा देती हैं या एकदम शांत कर देती हैं। तो शांत करने की स्थिति में मैं भी जनरली यही सजेस्ट करती हूँ कि आप जिम जाएं, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं तो आप डांस करें, योगा करें। दूसरी बात यही अनुलोम विलोम, क्योंकि ये चंद्र और सूर्य की जो नाड़ी शोधन की बात हम कहते हैं, इड़ा पिंगला की, सबसे ज़्यादा उपयोगी है। शनि का जो सबसे ज़्यादा ज्योतिष में कहा जाता है ना, विष योग भी बनाता है, उसमें मैंने देखा कि शनि का अगर चंद्रमा के साथ तीसरी दृष्टि वाला कनेक्शन है तो व्यक्ति का फोकस बहुत ज़्यादा होता है काम करने में। वो व्यक्ति जो भी काम करेगा बहुत ही लगन के साथ करेगा। 7वीं दृष्टि है तो मन विचलित रहेगा कभी कभी। 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, ऐसे लोग 90% केसेस में जीवन में कभी ना कभी डिप्रेशन में जाते हैं। 90% मैं बोल रही हूँ क्योंकि, लेकिन मैंने जो देखा है मैंने तो सारे ही देखे हैं। 7th एंड 10th दृष्टि, 7th या 10th दृष्टि शनि की अगर चंद्रमा पर होती है तो ऐसे लोग डिप्रेशन में जाते हैं।